हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिजली वाले गुरुजी में। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। यदि आप उत्तराखंड के बारे में कुछ जानना चाहते हो या उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी क्रम में आज मैं लेके आया हूं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UK-SSC के ग्रुप C समूह गौ के होने वाले पेपरों की तैयारी कैसे करें, इसकी प्लानिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप C के एग्जाम्स जो 21 मई से 2 जुलाई तक होने वाले हैं उनकी तैयारी कैसे करें या इन जनरल ग्रुप C के एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप कोई फॉर्म भरेंगे आपको उस टाइम पे पता लग जाएगा कि उसका सिलेबस क्या है। तो किसी भी पेपर की सफलता के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस कैसा है। तो सबसे पहले किसी भी प्रिपरेशन के लिए आप सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए, उसको एनालाइज कीजिए, जानिए एग्जामिनर्स क्या पूछना चाहते हैं, क्या पेपर सेटर पूछना चाहेगा। ये सिलेबस ध्यान से पढ़िएगा। उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं, जो स्टडी मटेरियल्स है, उनको कलेक्ट करिए। सबसे पहला स्टेप सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। फिर आपने सिलेबस एनालाइज कर लिया, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं। तो उसमें से कोई भी एक बुक उठा लीजिए। ग्रुप C के लिए कोई भी एक GK की बुक उठा लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए और तब तक पढ़ते रहिए जब तक वो याद ना हो जाए। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, लूसेंट की बुक है सामान्य ज्ञान की, आप ये बुक पढ़िए। आपको ग्रुप C की है उत्तराखंड समूह को, अरिहंत की बुक्स हैं सामान्य दिन की, ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। सिलेबस से आपको पता लग जाएगा या जिस टाइम पे आप फॉर्म भर रहे हैं आपको पता लग जाएगा पेपर कैसा आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे ग्रुप C में 40% क्वेश्चंस उत्तराखंड से रिलेटेड होते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के होते हैं और साथ में सामान्य हिंदी आती है। तो अभी तक मैंने आपको 2 स्टेप बताए। पहला स्टेप, फॉर्म भरते वक्त सिलेबस को एनालाइज कीजिए, उससे रिलेटेड बुक्स स्टडी मटेरियल्स इकट्ठा कीजिए। स्टेप नंबर 1 था ये। स्टेप नंबर 2 है कोई भी एक बुक उठाइए, अच्छे बुक, नॉट लोकल बुक्स, कोई भी एक अच्छी बुक उठाइए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। फिर अगर आप बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे आपका पेपर सेट होता है। तो अब एग्जैक्ट पेपर कैसे सेट होता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़िए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसा है, सिलेबस में से किस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस ज्यादा नंबर के पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस कम नंबर के पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि उत्तराखंड 40% आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ग्रुप C के पेपर्स में उत्तराखंड 40% पूछी जाती है। ये फायदा होता है सॉल्व पेपर करने का। तो आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से पढ़ना है, एनालाइज करना है, कौन सा टॉपिक कितना आता है, ज्यादा नंबर का कौन सा टॉपिक, कम नंबर का कौन सा टॉपिक। ये आपका अगला स्टेप है। फिर नेक्स्ट स्टेप में है जो भी आप बुक पढ़ें, चाहे आप ऑब्जेक्टिव पढ़ें चाहे आप सब्जेक्टिव पढ़ें, हर विषय के नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने के बहुत फायदे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। एक नोट्स बनाने का फायदा मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पे आपको रिवीजन करना होगा उस टाइम पे ये बहुत आसान हो जाता है कि आपको कैसे रिवाइज करना है उस चीज को, वो आपको पहले पता लग जाता है। नेक्स्ट है आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़िए। दिस इज द चीपेस्ट वे टू करंट अफेयर। करंट अफेयर पता करने के लिए क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, पर डे न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। आजकल पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, स्टैटिक GK कम पूछी जाती है, करंट अफेयर ज्यादा पूछा जाता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसको
नोट डाउन कीजिए। अभी मैंने कहा था आपको नोट्स बनाने, तो न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें से मेन हेडिंग लिखिए, उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी बुक्स से लीजिए। तो आपको डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ने हैं। आप सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, अब आपको वीकली अपने को इवेलुएट करना है। आप मॉडल पेपर ले आइए। वीकली आपको 2 आवर्स का एक मॉडल पेपर करना है। वो मॉडल पेपर आप करिए, बिल्कुल फील दीजिए अपने को कि आप एग्जाम दे रहे हैं। वो फील देने के बाद जब आप एग्जाम देंगे, आप मेन जब आपका एग्जाम होगा उस दिन आप नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि आपने पहले से ही प्रैक्टिस की हुई है। तो आपको वीकली 2 आवर्स का एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद आप उसको चेक कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आपको पता लग जाएगा कि 2 घंटे में आपके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्योंकि 2 आवर्स में आपके 100 क्वेश्चंस मींस 120 मिनट में 100 क्वेश्चन मींस अप्रॉक्स 1 मिनट पर क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कितना टाइम देना है, कौन कौन सी चीजें आपको करनी है। उसके बाद एक गलती जो स्टूडेंट्स हो जाती है वो है उनको OMR शीट की प्रैक्टिस नहीं होती है। वो क्वेश्चंस तो सही करते हैं, लेकिन जिस टाइम पे आप वहाँ पे बबल फिल करते हैं आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। एक भी गलत बबल लग गया आपकी माइनस मार्किंग हो गई। या जिस टाइम पे आप OMR शीट भर रहे हैं तो आपको चेक करना होगा कि क्वेश्चंस सही हैं, जो आप आंसर टिक कर रहे हैं वो सही हैं या नहीं है। अगर सीरीज भी ऊपर नीचे हो गई आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। कंप्यूटर ने केवल OMR शीट रीड करनी है। कंप्यूटर को ये नहीं पता कि आपको क्वेश्चंस आते हैं, उनके आंसर्स आते हैं नहीं आते हैं, उसे केवल OMR शीट से मतलब होता है। तो आप OMR शीट पे प्रैक्टिस कीजिए। आजकल नेट में OMR शीट की कॉपी मिल जाती है, आप वहां से उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी जो मैंने आपको वीकली इवेलुएट करने को कहा था, तो आप किसी OMR शीट पे कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, आपको लगेगा हाँ कि मैं क्वेश्चंस कर सकता हूँ। अगले कुछ स्टेप्स हैं, आप अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज कीजिए। बहुत से लोगों का स्टडी स्पेस हौच पौच रहता है, उससे पता ही नहीं लगता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, सब डिसमैनेज्ड होता है। अगला स्टेप है बी कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस रखिए कि आप बस यह पेपर कर लेंगे। आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, वहां पे जाके पेपर दे के आइए, पढ़िए, एनर्जी लेके आइए, एनर्जी के साथ पढ़िए। नेक्स्ट स्टेप है अवॉइड लोकल बुक्स। आपको लोकल बुक्स अवॉइड करने ही होंगे। लोकल बुक्स में आंसर्स गलत दिए रहते हैं। कुछ आंसर्स हो सकता है सही हो, लेकिन वहां पर लोकल बुक्स में आप रिलाय नहीं कर सकते हैं, उसमें कंटेंट थोड़ा सा बेकार होता है। सो अवॉइड लोकल बुक्स। और लास्ट स्टेप है अवॉइड टू मेक गेस इन एग्जाम्स। बहुत से लोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए ग्रुप सी के एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है, तो ग्रुप सी के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होने से आपको गेस लगाने से बचना होगा। आपको तुक्के नहीं मारने हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ कैलकुलेटेड रिस्क होती हैं, लेकिन वो इतना भी नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना है कि आपको गैस से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आगे आने वाले ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।